तो प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक जी, जैसे कि आप लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे थे, क्लास 10th का हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, जीव जनन कैसे करते हैं। उसके लेक्चर्स नंबर ये शायद आपके लिए 3 मिल रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था बच्चे जी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ रहे थे। उसमें सारे टाइप्स नहीं पढ़ पाए हैं, तो ये पार्ट 2 है। किसके पार्ट 2 है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 है। क्यों सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे पार्ट 2 है, उसमें क्यों नहीं कवर हुआ? क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा था बच्चा जी। मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा आज का कंटेंट है। हम लोग उसमें जो ये बच गया था, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन, और कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ आपको होमवर्क्स में भी हो सकता है आपको दे दिया जाए। ना भी दूँ तो आप ज़रूर अपने टारगेट जो भी अपने क्वेश्चन में खरीदा एमसीक्यू, उसको आप ट्राई करेंगे। जैसे ये मैं बातें कर रहा हूँ, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे पार्ट्स हैं, इसको पढ़ लिया गया है, इसको पढ़ लिया गया, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिया गया। ठीक है, आज ये जो टाइप है वैसे जी, इसका हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों पढ़ेंगे, पर नेचुरल और आर्टिफिशियल, यानी टोटली आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा फिनिश किया जाएगा इस लेक्चर में। और उसके बाद बच जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आपको बहुत समझ में आएगा, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का अपने कंटेंट देख लिया कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चलो तो शुरू करेंगे बच्चे जी। आज एक थॉट के हिसाब से जब भी लेक्चर्स आएंगे बच्चे जी, तो पहले एक आपके लिए लाया जाएगा, सुंदर सा विचार दिया जाएगा आपको, कि उस विचार से आपको सीखें, समझें और आगे बढ़े। तो लेक्चर नंबर 3 दे दिया हूँ, ठीक है। और आज का विचार क्या है आपके लिए, लिखने अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ताकि आपको थॉट्स ये बताएं कि हमें क्या करना है। ये विचार ये कर रहा है कि मोटिवेशन, आपको कोई मोटिवेशन कर रहा है, आपको कोई प्रेरणा मिल रहा है आपसे, किसी आप लोग बोलते हैं कि उनके बातों से मैं बहुत मोटिवेट हुआ, मुझे सीखने को मिला, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं बचे। सिर्फ शुरू होता है काम, आपको वहाँ से कुछ सीखना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू कर दोगे, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको हैबिट तो डालनी ही पड़ेगी। हैबिट क्या करेगा? आदत आपको लंबे समय तक वो काम बनाए रखेगी। इसीलिए आप अच्छे हैबिट डालिए, खूब मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, और जो भी अपने गार्जियंस के सपने हैं उसको जरूर पूरा कीजिए। और कहीं ना कहीं गार्जियन के सपने में आपका भी सपने हैं, तो जीवन में अच्छे सपने देखा किसके लिए? आपके लिए। बच्चे, हर पिता माता का ही सपना होता है कि मेरे बच्चे जीवन में खुश रहें, अच्छे उनको जॉब रहे, अच्छी पैसों की दिक्कत ना हो, उनके जीवन में कष्ट कम आए, ऐसा सबका मानना है। इसके लिए आपके लिए हो रहा काम। शुरू करें इसका लेसन? हाँ सर, कीजिए। चलो, तो ये थॉट आपने देखा। थॉट के बाद आप चलते हैं, अब नोट्स में लाता हूँ सब कुछ आपके लिए काम कर दिया गया है, सिर्फ मुझे पढ़ाना है। तो चलिए, आपको यहाँ तक करा दिया गया था। आज हम आपको मैंने कंटेंट ही दिखाया था शुरू में कि आज हम आपको कंटेंट क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आपको ये कंटेंट रहा था आपका। आप पहले रीजनरेशन पढ़ोगे, फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन पढ़ोगे, फिर स्पोर फॉर्मेशन पढ़ोगे, कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा इसके आधारित पर। सर, रीजनरेशन क्या है? देखो, नाम में इसका रीजनरेशन, दोबारा किसी चीज़ को पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, दोबारा किसी का जनन कर लेना। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ पीडीएफ्स दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, जैसे मैंने आपको दिखाया डायग्राम देखिए, आपने अक्सर देखा होगा, छिपकली को देखा होगा, उसकी पूँछ मान लो कि यहाँ से काट देंगे आप, तो फिर भी क्या इसका पूँछ दोबारा ऐसे नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो कैसे आ जाता है बच्चे जी? तो देखिए, आता कैसे हो कहाँ गया अपना, एक मिनट थोड़ा पेंसिल ले लेते हैं, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। मिल गया, चले। ये रहा बच्चा जी, देखिए, ये मान लो छिपकली, इसकी अगर अपने आप पूँछ कट गई अचानक, लेकिन देखना इसकी पूँछ दोबारा जम जाती है, दोबारा हो जाता है। लेकिन ये जनन कहलाएगा क्या? जनन नहीं कहलाएगा, लेकिन ये रीजनरेट जरूर करेगा, दोबारा उसमें आ जाती है। ये पुनरुद्भवन है। जैसे एक स्टार फिश मछली होती है, लिजार्ड है, छिपकली है, और स्टार फिश मछली है। इसका भी यही कहानी है। मान लो ये मछली होती है बच्चे जी, इसका मान लो ये पार्ट यहाँ से कट जाएगा, तो ये पार्ट धीरे डॉट 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 भरते 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 पूरा ऐसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसके सेल होते हैं, डिवाइड करते 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 नया टिश्यू में, टिश्यू से अर्गन, और फिर अर्गन, इसके जो भी इसके पार्ट जो खो गया है वो फिर वापस आ जाता है। क्या इस डायग्राम को बनाना जरूरी है? आपकी इच्छा बचाइए, इसके आपको लगता है कि आप बना पाओगे तो बिल्कुल बना लो। जितने डायग्राम से खेलोगे, कहीं ना कहीं फ्यूचर आपका अच्छा होने वाला है। बायो में अगर आप कहीं, खासकर जब आप कहीं आप डॉक्टर बनने की सपना देख रहे हो कि मुझे नीट करना है, डॉक्टर बनना है, तो आपके लिए हर डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे जी। मैं कहूँगा बना ही ले मेरे प्यारे वाला, क्या है इसमें, थोड़ा टेढ़ा मेरा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए। बनाने के बाद शुरू करते हैं इसके लिखने के बारे में। आपने डायग्राम बना लिया, जो बोलूँगा तभी लिखना है, ऐसे ही लिखना शुरू नहीं कर देना है। चलिए, थोड़ा मैं एक पेज भी लगा दूँ, नहीं तो अब थोड़ा जल्दी लिख रहे। अब अपने पीडीएफ से चित्र बना लिया होगा, हेडिंग डाल दिया था रीजनरेशन। हाँ सर, पुनरुद्भवन क्या है, रीजनरेशन क्या है? कहते कोई भी जीवित जीवों की बार बार कोशिकाएं, देखिए आप, इसी क्या हो रहा था बच्चे जी, इसी कोशिकाएं बार बार डिवीजन कर रही थी, बार बार डिवाइड होते 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 होते
पूरे इसकी जो भी पार्ट्स खो गए थे वापस आ जाते हैं। अंगों को पुनः प्राप्त करने की क्षमता को, जो क्षमता होती है उसकी जो पुनः जो, अच्छा बच्चा जी हम लोग का ये हाथ कट जाएगा क्या आ जाएगा? मुश्किल है। हम लोग का ये उंगली कट जाएगा तो फिर उंगली आएगा? नहीं आएगा। लेकिन कुछ जीव में होता है बच्चा जी, सब में ये रीजनरेशन नहीं होता। रीजनरेशन कहाँ हो जाएगा? आपको छिपकली में देखने को मिल जाता है, स्टारफिश मछली इसमें मिल जाता है, और भी कोई जीव होंगे जिनके पार्ट्स आ जाते हैं। हम लोग का नहीं आएगा बच्चा जी। हम लोग बहुत क्या बोलते हैं, हम लोग बहुत जटिल कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है हम लोग, इसीलिए जल्दी से नोट कर ले बच्चे जी इसको। चलिए ठीक है बालक जी। हाँ सर। चलो आपने देखा, कुछ एग्जाम्पल देख लिए, जैसे अपने हाइड्रा में भी हो सकता है। अभी आपने देखा था ये बच्चे जो आपने देखा वो डायग्राम वो रीजनरेशन का नहीं है, कुछ पार्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने छिपकली को देखा, लिजार्ड के बारे में देखा, सॉरी छिपकली को लिजार्ड बोलते हैं, और स्टारफिश मछली को देखा। ये सिर्फ खोए पार्ट को मंगा सकते हैं, वापस रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन कोई जीव है कि दोबारा अपना पूरा शरीर भी बना सकता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, प्लेनेरिया जैसे प्राणियों में कई टुकड़े काट दिए जाए, फिर भी प्रत्येक टुकड़ा डेवलप होकर बच्चा जी एक पूरा ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है। जो ये क्या कहलाता है बच्चा जी? ये पुनरुद्भवन अर्थात पूर्ण जनन, या इंग्लिश जरूर लिखिएगा, रीजनरेशन कहलाता है। ओके बालक जी आगे बढ़ें। हाँ सर, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं बच्चा जी, आज आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगा। और आई थिंक आपने कभी कभी छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, जो हम पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। क्लास 8 में, क्लास 7 में जरूर पढ़ के आए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे शायद थोड़ा, हम लोग उस समय थोड़ा बच्चे होते हैं, ज़्यादा खेलने के चक्कर में कुछ पार्ट्स नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन थोड़ा मोड़ा पढ़ के भूल गए होंगे तो आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा। और जिन्हें नहीं पढ़ा भी, टेंशन मत लो, बहुत आपको आसानी से पढ़ाया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक PDF दिखाऊंगा बच्चा जी, प्लानेरिया का। प्लानेरिया कैसे ये कर लेता है बच्चा जी। चलो तो पहले आप यहाँ पर अपने हेडिंग क्या बनाया है? प्लानेरिया में पूर्ण रीजनरेशन। आपका हेडिंग तो ये रहा, रीजनरेशन इन प्लानेरिया। तो पहले आप थोड़ा प्लानेरिया का डायग्राम बना लीजिएगा, कैसा होता है। आपको लगता हो कि ये आँख है, बिल्कुल उसकी आँख नहीं है बच्चा जी। ये लाइट, ये प्रकाश को सेंस करता है। प्रकाश को पहचानने के लिए इसके बस मान सेंसर समझ लो। जैसे मोबाइल में हम लोग का क्या है, यहाँ पर सेंसर होता है, ऐसे टच करते हैं तो लाइट अपने आप कम हो जाता है। आपने देखा है सेंसर? हाँ सर देखें, जैसे ये ऑटो ब्राइटनेस में है, ऑटो ब्राइटनेस में है ना बच्चे जी, वो यहाँ से आएगा ऑटो ब्राइटनेस। ठीक है, देखिए लाइट बढ़ रहा है, देखिए अब लाइट घटेगा, देखिए ना ये लाइट घटेंगे अब। इसका सेंसर बराबर काम नहीं कर रहा है क्या? थोड़ा मैं इसको पूरे डाउन ही करता हूँ और ऑटो पे करता हूँ। देखिए ये बढ़ रहा है ऑटोमेटिक। तो ये बढ़ना घटना ऑटोमेटिक, इसको जो इसमें सेंसर होते हैं, तो ये सब लोग इसका प्लानेरिया का सेंसर ये। ठीक है बालक जी, कोई दिक्कत ना? सर जी आपने डायग्राम बना लिया प्लानेरिया का। चलो ये रहा प्लानेरिया। इसके बारे में क्या लिखना है मैं लिखवा दिया हूँ, सिर्फ आप डायग्राम बना लो। ये डायग्राम बना लो, ये जो बात हिंदी में ऐसे इंग्लिश में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बच्चा जी फ्लैट वार्म भी कहा जाता है। इसको बच्चा जी फिता कृमि या चिपटा कृमि इसको बोला जाता है। फिता कृमि या चिपटा कृमि इसको बोला जाता है। किसको? प्लानेरिया को। याद रखिएगा, काम कीजिए। ये क्या है बच्चों जी? क्या है? एक एनिमल है। क्या है? एनिमल है। साइज क्या होता है? 1 सेंटीमीटर से 1 फीट हो सकता है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बहुकोशिकीय जीव होता है। स्पाइनल और ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एक साधारण जीव है। जीव हो के भी एक मतलब एक एनिमल हो के हम लोग के श्रेणी में आते हुए भी सिंपल है, इसके पास हाथ पैर आँख नहीं है, फिर भी जीव है बच्चे जी। और ये कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअल और एक्सेक्सुअल। सबसे बड़ी बात की बच्चा जी, ये लैंगिक जनन और अलिंग जनन दोनों करने की एबिलिटी रखता है। सर जो बात पर है, PDF तो चित्र बना लेते अपने, यहाँ लिखा हुआ चित्र PDF से बन गया है। और बाकी जो पॉइंट्स लिखना है यहाँ से लिख लीजिए। इसको चपटा कृमि, ये सब मेरे ख्याल से इसको फीता कृमि भी बोला जाता है। ठीक है, और सारे पॉइंट इसमें लिखे गए हैं। कोई दिक्कत सर जी? ना सर, मैंने आपको इंग्लिश में समझा दिया था, सारी बात को हिंदी में यहाँ लिखा गया है। अब हम पढ़ेंगे बच्चा जी इसके आगे। प्लेनेरिया लैंगिक जनन और अलिंग जनन दोनों कर सकता है, दोनों ये करने की इसमें पावर एबिलिटी है। अब चलिए इसमें आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, ये वाला आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कैसे कर लेता है ये। जैसे मान ले बच्चा जी ये रहा प्लेनेरिया, आपके एनसीईआरटी में चित्र दिया है, इसको क्या कीजिए, मान लो आपने इसके कई टुकड़े काट दिए, ये टुकड़ा ये टुकड़ा टुकड़ा, तो ये टुकड़ा भी क्या करेगा ना, जैसे ये टुकड़ा है तो इसके नीचे भी सेल डिवीजन करेंगे और करते करते जो ये पार्ट्स है प्राप्त कर लेंगे। ये टुकड़ा भी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पार्ट्स प्राप्त कर लेगा, और ये जो टुकड़ा है ये भी दोनों तरफ का कर लेगा। तो आपको ये डायग्राम बनाना है बच्चा जी, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, वहाँ से बना सकते हो या यहाँ से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ भी है आपके नोट्स में भी बच्चे ने बनाया है। तो आपकी बड़े ने, आपके सीनियर्स ने थोड़ी मेहनत, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की है मेहनत, आपको उनसे थोड़ा और बेहतर करना है।
वो आपके लिए क्या है, सबक बने हैं कि आपके लिए उन्होंने दिखाया कि बिल्कुल मेहनत करने से विदाउट चीटिंग करके बच्चे अच्छे स्कोर लाए हैं, तो आप बिल्कुल भी ला सकते हो। उन्होंने प्रूफ किया है, उन्होंने साबित किया है। आपको हौसला मिलेगा उनसे पढ़ के कि उन्होंने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं करेंगे। आप बेहतर करने की क्षमता रखो। चलो, प्लेनेरिया में प्रूफ बन हो गया। चलो, आपको छिपकली वाला मैं दिखाया था, वो कहानी लिख दिया हूँ, जो शुरू में दिखाया था। छिपकली जो लिजार्ड में या तारा मछली में अपना खोई हुआ पार्ट दोबारा प्राप्त करने की क्षमता होती है। क्यों 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 प्राप्त कर लेते हैं दोबारा, हमारे क्यों नहीं उंगली होती है उस अंग से? लेकिन पूर्ण जनन, लेकिन देखना बच्चे, वो लोग सिर्फ अपना अंग प्राप्त कर सकते हैं लेकिन उससे जनन नहीं कर सकते हैं। वो पूर्ण जनन, रीजेनरेशन नहीं कर सकते। एक नया छिपकली नहीं बन सकती उसके पूंछ से। क्यों? क्योंकि इनके शरीर के सारे कोशिका अलग अलग होते हैं। देखो प्लेनेरिया क्यों बना लेता है। चलिए ओके बाजी, तो कुछ थोड़ा कॉल्स आ गए थे, हो गया। क्यों नहीं कर सकता? पहले थी जो छिपकलीस थी अपनी या स्टार मछली, ये लोग अपने अपने जिसमें कुछ पार्ट कट गया उससे पूरा शरीर क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि सर उनके जो, आप समझते हो बच्चा जी, उनके जो भी पार्ट्स होते हैं वो प्लेनेरिया जैसे, प्लेनेरिया में क्या है, इनमें एक सिंपल होता है। इसमें क्या देखो, इसके जो पार्ट हो गया तो ये अपना डिविडेंट थी सेल डिवीजन करते करते एक जैसे इनमें सेल होता है। ज़्यादा ये जटिल, ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सरल है, साधारण है इसीलिए। और छिपकली में क्या, उसका नोक होता है, नाखून होता है, उसके पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे इसमें सेल्स नए नए होंगे, अलग अलग प्रकार के सेल्स होंगे। यही कारण है कि वो लोग मछली वाली जो अपना पार्ट, सिर्फ वो लोग पूंछ कटे हुए पार्ट्स को मंगा सकते हैं, पूरा एक शरीर नहीं बना सकते हैं। क्लियर है बच्चा जी? चलो अब आते हैं बच्चा जी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। कहाँ पर? अब आपका हेडिंग बनेगा बच्चा जी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हिंदी तो आपको पता है बच्चा जी, हिंदी क्या है बच्चा जी? आपने हिंदी पढ़ा था, कायिक प्रवर्धन, प्रवर्धन, ठीक है ना? ठीक है सर, हाँ हिंदी लिखवा दिया था उसमें, यहाँ भी लिखवाएंगे। चलो, कायिक प्रवर्धन में क्या है बच्चा जी, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। कायिक प्रवर्धन करते हैं बच्चा जी, इसमें जो भी, इसको देखो, इसको हिंदी में हम लोग वनस्पति प्रवर्धन कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इसको लिखती है कायिक, इसको वनस्पति को कायिक लिखती है। क्या लिखती है? कायिक प्रवर्धन। तो कभी कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैं सब लिखा हूँ, कायिक प्रवर्धन, वनस्पति प्रवर्धन। और जनन को बच्चे जी हम प्रजनन या रिप्रोडक्शन इंग्लिश में याद रखिएगा। कहते कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, इसमें जनन की कहते कि ये रिप्रोडक्शन कैसा विधि है, कैसा प्रकार है, कैसा विधि, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है, मेथड है, जिसमें पौधे पैदा करते हैं क्या, नए प्राणी, न्यू इंडिविजुअल, कायिक भागों से। कायिक क्या होता है बच्चे जी? अब क्लास 7 में पढ़े थे, कायिक भाग क्या होता है? कायिक भाग होता है जड़, तना, पत्तियाँ, ये कायिक भाग होते हैं। फ्लावर नहीं, फ्लावर सेक्सुअल पार्ट होता है बच्चे जी, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका। ठीक है, क्लियर है? चलो अब इसके पार्ट्स ये रहे, इसके डायग्राम आपने बना लिया? हाँ सर, चलो कायिक भाग लिख दिया हम। कायिक भाग कैसे? जड़, तना, पत्तियाँ, ये क्या होती हैं? कायिक भाग होती हैं। फूल, फ्लावर बच्चे जी देखो, फ्लावर क्या है बच्चे, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जनन अंग है। कहीं पूछे कि पौधे का, पुष्पीय पौधे का जनन अंग क्या है, तो फ्लावर, फूल। ये बहुत बार क्लास 12 में पेपर में पूछा गया है ये। तो कभी तुम क्लास 10 में कुछ बातें पढ़ो तो ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगी ये कहानी, नहीं, ये कहानी आगे बढ़ेगी, बहुत लंबी कहानी होगी, आपको सब कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। देखो अब क्या कहा मैंने, कहा ये मान लो स्टेम हो गया, ये लीफ हो गया, इसके रूट हो गए। ये क्या है बच्चे जी? ये है वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, ये कायिक जनन है, कायिक भाग है। इससे क्या होता है ये, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं बच्चा जी। और ये फ्लावर जो होते हैं बच्चे जी, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और पौधों का ये वह भाग हैं जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, शामिल होते हैं, इसी में सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं। इससे क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो आपको गुलाब दिया तो गुलाब तोड़ दीजिए और इसका जो डंटवा है लगा दीजिए, आपका गुलाब तैयार हो जाएगा। तो अपने बिना फूल से पैदा किया है, अपने एक नए प्लांट से ले लिया, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्लियर है? बना लीजिए। चलो ठीक है, अब चलो अब पढ़ेंगे बच्चे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। इसके हम प्रकार पढ़ेंगे। 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कौन कौन से? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं बच्चे जी, आपको उसी में बताया गया था डायग्राम में, एक होता है आर्टिफिशियल और एक क्या होता है बच्चे जी, एक होता है नेचुरल। ये रहा एक। कभी तुम लिखने के चक्कर में जाओ, पहले समझो फिर लिखो। वीडियो तुम पीछा कर सकते हो, आपके हाथ में है वीडियो में पीछे करना, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है? जो अपने आप हो जाए, ईश्वरीय हो जाए। जैसे कि कभी आपने आलू देखा होगा, अब इसको आप लिख सकते हो। लिख लिया? चलो यहाँ देखो, आलू कभी देखा होगा अपने घर में फेंक दिया जाता है, ऑटोमेटिक उसमें कलियाँ आने लगती हैं और एक नया आलू तैयार होता है। होता है कि नहीं? आपने देखा है कि नहीं देखा? प्याज में भी देखा होगा आपने, प्याज भी तो ऑटोमेटिक हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सेक्सुअल। क्या होगा? भले सॉरी, नेचुरल। क्या हो गया? नेचुरल हो गया। लेकिन अलैंगिक जनन है, क्योंकि उसमें दो आलू का जनन हुआ क्या? एक ही आलू से हुआ कि नहीं हुआ? एक ही आलू काट दो, उसमें से जो भी इसको आँख होता है ना, आँखों में से वो नया आलू का पौधा आ जाता है। तो लेकिन 2 आलू की जरूरत नहीं पा रहा, एक ही प्राणी भाग लिया है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा।
ठीक है। तो आलू का भी पॉइंट लिख लो। आलू का जो भूमि तना होता है इसको हम बोलते हैं, जो होता है ना इसको बोलता है अंडरग्राउंड स्टेम। आलू पोटैटो ये भूमि तना को बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। और एक उसके जो उसमें से नए जो प्लांट्स निकल जाते हैं इसको बोला जाता है स्टेम ट्यूबुलर। ठीक है। कुछ पार्ट्स का नाम लिखेंगे तो आपको सिर्फ नोट कर लेना है। आपके साथ एनसीईआरटी में ये जिक्र कम है, क्लास 12th में जाओगे तो चर्चाएँ बहुत ज़्यादा होगी इस पर, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। चलो अपने थोड़ा ये देखो पीडीएफ्स, ये देखें, देखा ना बच्चे जी, बिल्कुल यहाँ से बड़े बड़े प्लांट्स आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये से बड़े बड़े डेवलप हो कैसे बना लेते हैं। ये क्या है, एलिंगन है, लेकिन कैसा नेचुरल है, ये नेचुरल है। चलो, और आपने ब्रायोफाइलम का पत्ती देखा होगा, अपने स्कूल में देखा होगा ब्रायोफाइलम। ये मैं दिखा रहा हूँ, आपके स्कूल्स में है, आपके स्कूल में गार्डन में है, बच्चे ने बताया था। देखो इनमें क्या होता है, ब्रायोफाइलम आपके साथ इंसेट में डायग्राम भी दिया है इसका। ब्रायोफाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो इसमें क्या होता है, इसकी जो भी पत्तियाँ होती हैं ना ऐसे से उभार वाले, जहाँ पर कुछ कुछ घुमावदार हैं नोच टाइप के, यहाँ पर इसके बर्ड्स निकलते हैं, कलियाँ निकलने लगती है, और ये कलियाँ निकलते निकलते बड़े बड़े एक नया गिर जाती है मिट्टी में और एक नया प्लांट्स बन जाती है। तो ये ब्रायोफाइलम जो एक प्लांट थी पत्तियों से ही कर लेते हैं, अपने पत्ती से। यहाँ क्या हुआ, इसका स्टेम से हो गया जनन, तो भी नेचुरल है। मैं बोला था ये कि किसी किसी वेजिटेटिव पार्ट से होगा। वेजिटेटिव पार्ट में क्या आता है, यहाँ पर देखा इसका उसके आलू के पार्ट से हो गया, यहाँ भी पत्तियों से हो गया, जड़ से हो गया। ठीक है। चलो अब इसको आप नोट्स कर लेंगे, जो भाई बात आपको ब्रायोफाइलम में पढ़ाया गया बच्चे जी, उसको नोट्स में लिख दिया गया है, लिख लेंगे। ब्रायोफाइलम की पत्तियों कटाव वाले भाग पर छोटे छोटे एक लीफ बड होता है जो वृद्धि करके नीचे मिट्टी में गिर जाता है और उसमें एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और यह नेचुरली होता है, मतलब ईश्वरीय होता है। इसको मतलब हम लोग नहीं कराते हैं, इसमें हम लोग कोई इंटरफेस नहीं होता है, इसीलिए हम इसको नेचुरल, इसीलिए हम इसे प्राकृतिक कायिक प्रबंधन कहते हैं। ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। चलो अब ये अब हम लोग का अब आ गया, अब यहाँ से नेचुरल नहीं होगा, इसको हम लोग खुद से करेंगे। तो ये थोड़ा डायग्राम आपको पढ़े थे तो आपको मैं याद दिला दूँ, ये ऐसे पढ़ाया गया था बच्चे। ये होता है कितने प्रकार का, ऑन फील्ड, ये हमारे द्वारा होगा। काट देंगे, कभी कुछ डाल कट के लगा देंगे, लेयरिंग मिट्टी में दब लगा के लगा देंगे, या ग्राफ्टिंग कर देंगे। ठीक है, जिसको कलम लगाना बोलते हैं। चलो इन सबको पढ़ने वाले हैं तो पहले हम पढ़ लेते हैं बच्चे जी कटिंग। किसको, कटिंग। तो कटिंग में क्या होता है बच्चे, जिसको कर्तन बोलते हैं। कुछ तना को वहीं से काट दिया था और इसे मिट्टी में गाड़ दीजिए। इसमें देखो बच्चे हमको थोड़ा समय क्यों कम लग रहा है, क्योंकि ये आप जीवन में यूज किए हो, सब बच्चे इसको जानते हैं, इसीलिए इसमें टाइम नहीं लग रहा है। आप कभी देखोगे कि गुलाब का डाली करके लगा दो, अड़हुल का लगा दो, हो जाता है कि नहीं होता है। लीची नया पौधा आता है, जैसे कि आम, अमरूद, लीची, नींबू, इनसे में होता है बच्चे जी। अब तुम जाकर उसकी डाली कट के मत लगाना, इसमें थोड़ा आपको बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। ठीक है। गुलाब में ईजिली होता है, ये गुलाब में सबसे ईजिली होता है, गुलाब में होता है, इसमें जल्दी होता है। इनमें आप करोगे तो आम में थोड़ा, इसमें आपको थोड़ा काम करने पड़ेंगे। ठीक है। चलो अब फिर गुलाब याद रखिए, गुलाब में और नींबू में आपने देखा होगा। आम अमरूद छोड़ दीजिए, इसमें थोड़ा और काम करने पड़ते हैं, जो कलम लगाना पड़ेगा थोड़ा उसके लिए आपको, नहीं तो जाकर अपना गाछी सुखा दोगे काट के। गुलाब में ट्राई करना आपने किया होगा, और नींबू में कर लेना, चमेली में करना, अड़हुल में कर लेना, इन सब में होता है, जिसको आप जीवन में यूज़ करते आए हो। जैसे यहाँ देखिएगा कैसे होता है, ये कटिंग में कैसे होता है। जैसे मान लीजिए प्लांट से किसी ने आपको गुलाब का फूल दिया, आप यहाँ से काट घटाइए उसका, भाई फूल ले जाओ, हमको फूल नहीं चाहिए। और क्या करना है, ये जो इसके पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट लगा दो, धीरे धीरे डेवलप हो, देखना पड़ते बढ़ जाएगा, फिर से इसमें नए बॉट्स आएंगे, एक फिर से आपको गुलाब आ जाएगा, बहुत गुलाब हो जाएगा। ये माइंड है आपका। लेयरिंग दाब लगाना बच्चे जी। लेयरिंग हम क्या बोले थे बच्चे जी, देखो मैं आपको जब फ्लो चार्ट बनवाया था ना बच्चे जी, वहाँ पर सब कुछ इसका हिंदी लिखवा दिया हूँ। तो कहीं कहीं हमसे हिंदी नहीं हो रहा है, नहीं लिखवा रहे हैं, तो बिल्कुल आप हम पे गुस्सा मत करना, आपको मैं फ्लो चार्ट में सब लिखवा दिया हूँ। देखो लेयरिंग मतलब दाब लगाना, लेयरिंग मतलब दाब लगाना। ये फ्लो चार्ट याद है कि नहीं याद है, पिछले लेक्चर्स की बातें हैं, आपको याद होगा। ठीक है, ये रहा क्लियर। हाँ सर। तो लेयरिंग मतलब दाब लगाना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे जी, दाब लगाना। ये अपने गांव में सुना होगा कि दाब लगाते हैं, मैं ऐसे काम किया हूँ, हम लोग दाब लगाते थे। जैसे क्या करते हैं, मान लो कि कोई पौधा है तो उसका करेंगे, इसका डलिया दबा देंगे मिट्टी में, और यहाँ मिट्टी चढ़ा देंगे, उससे क्या होगा, थोड़ा एक सेकेंड बच्चा जी, अब आपको थोड़ा फैन का आवाज़ सुनाई देगा, क्योंकि अब फैन चालू करना पड़ गया है, और विदाउट फैन का ये हो नहीं रहा है, पूरा हीटिंग हो रहा है कैमरा।
चलो आपको यहाँ दिखाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ डायग्राम में देखो, ये मान लो कोई प्लांट्स है, इसको अपनी मिट्टी में दबा दिया और यहाँ पर पेग लगाना, मतलब इसको मतलब अब डाली है तो समझ इसको या तो किसी डंटे से या किसी को थोड़ा दबा के रखना पड़ेगा। ऐसे चाप नहीं लगाते हैं, चाप लगा दो कि यहाँ से उठे ना बार बार, तो उसको किसी चीज़ बांध के वहाँ पर यहाँ पर गाड़ दो, उसको रोक के रखेगा और फिर मिट्टी चढ़ा दो। अब मिट्टी से यहाँ का जो मिट्टी में क्या होता है, न्यूट्रिशन होते हैं, पोषण तत्व होता है, पोषक तत्व होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषण मिलेगा। धीरे धीरे यहाँ पर रूट देखो, रूट आना शुरू हो गया। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से काट दो और ये जाकर कहीं और लगा लो। बस सर क्या मज़ा है, एक प्लांट से 2 प्लांट्स। ठीक है सर, चलो क्लियर है बालक जी का, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर जी, क्लियर है। चलो ग्राफ्टिंग के बारे में देखिए बच्चे जी, ग्राफ्टिंग क्या होता है, थोड़ा डायग्राम समझ लो पहले। ये डायग्राम ग्राफ्टिंग में देखो क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग कलम लगाना बोलते हैं। जैसे मान लो कोई पौधा है, आप चाहते हो कि मेरे पौधा में कुछ किसी और चीज़ का पौधा लगा दें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि उसका मान लो कोई चीज़ ज़्यादा फरता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से काट दोगे, ऐसे क्रॉस ट्रांसफर्स काटा जाता है। फिर दूसरे प्लांट्स का लाओगे ऐसे ही काट के, दोनों को चिपका कर यहाँ पर कुछ थोड़ा इसमें दिया गया सेक्शन एंड स्टॉक ज्वाइंट टुगेदर, दोनों को बांध के ऐसे से रख दिया जाएगा। बाद में बच्चा जी ये प्लांट ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा कि इसमें जाइलम फोलम्स होते हैं, उसको यहाँ से मिट्टी ये पोषण देगा, ये पोषण नए वाले को मिल जाएगा और ये प्लांट बढ़ना शुरू कर देगा। ये थोड़ा लेकिन आसान होता है, थोड़ा इसमें रिक्सी होता है, लेकिन इसको साइंस ने किया है, तभी तो आज हम लोग हाइब्रिड वाला चीज़ खा रहे हैं। देखो ग्राफ्टिंग में क्या है, एक पौधे का तना काट दिया जाता है और फिर दूसरे मजबूत पौधे का लगाया जाता है। एक का तना काट दो, फिर दूसरे कोई मौजूद पौधा है, मतलब बहुत डाले उसका पहले से मोटा है, पूरा उसमें पुराना पेड़ समझ लो, उसका काट दो और नया वाला इसमें लगा दो लाकर, और उसमें ग्राफ्टिंग वैक्स यानी मोम से ढक दिया जाता है। जैसे सेब, संतरा, तरबूज और सजावटी पौधे में ये काम किया जाता है। ठीक है, आपको मैं PDF से चित्र दिखा दिया हूँ। हाँ सर दिखा दिए। आपको बच गया, एक बच गया आपका टिश्यू कल्चर। क्या बच गया, ये रहा टिश्यू कल्चर। ये क्या होता है सर, इसमें क्या होता है सर जी, देखिए ध्यान से। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, देखो इसमें मान लो कि ट्यूब होता है, ट्यूब, और ट्यूब में इसमें कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं। इस केमिकल्स में क्या होता है, केमिकल्स में वो सारे सामान होते हैं जो बच्चे जी, सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिट्टी में होता है, यानी जो भी इसको प्रोटीन मिट्टी में जो चीज़ होती है इसमें इस केमिकल्स में है। अब इसमें कोई प्लांट ला दो, अब देखो प्लांट को क्या चाहिए, पोषक तत्व, पोषक तत्व इसमें ऑलरेडी है इस टिश्यू में, इस केमिकल्स में। अभी क्या करेगा, ये अपने आप देखो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। देख रहे हो पूरा ग्रो हो गया इसका डाली। और कैसे होता है, तो पहले अपने पढ़ा कि देखो इसमें टिश्यू है बच्चे, ये अलग है, ये डायग्राम इसका है, कायिक प्रवर्धन का है। ठीक है, ये कायिक प्रवर्धन का है, लेयरिंग के अपने पहले बना दिया था। मैं थोड़ा आपको साथ में ये भी करा दूँ, इसके थोड़ा किताब में देखता हूँ दिया है कि नहीं दिया है। मेरे ख्याल से NCERT में नहीं दिया है इसका, ये तो है नहीं दिया, NCERT में इसका जिक्र नहीं है, सिर्फ इसका नाम लेके छोड़ दिया है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बारे में कुछ पीले बॉक्स में ज़रूर दिया है। टिश्यू कल्चर के बारे में हाँ दिया उत्तक संवर्धन के बारे में दिया है। ये इसके बारे में कुछ लिख के छोड़ दिया है बच्चे, सिर्फ इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसको अपने नोटबुक में लिखना भी, अभी मत लिखिए, जब बोलूँगा तो लिखना है। पहले समझ लिए आपको इसको कैसे हुआ ये। हाँ, इसमें बता क्या है बच्चे, इसमें कुछ केमिकल्स भरे हुए थे, जिसमें क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे इसके जड़ क्या होता है देखो ग्रो करने लगा और प्लांट्स बढ़ने लगता है। और एक इसमें था टिश्यू, इसको टिश्यू कल्चर क्यों बोला, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। सेल से क्या बनता है, अर्गन, अर्गन से क्या बनता है देखो अर्गन सिस्टम, अर्गन सिस्टम से क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक नया जीव यहाँ पर डेवलप होने लगता है। क्लियर है, इसको अपने बना लिया। ये देखो ये पार्ट इसका था बच्चे जी, और ये टिश्यू कल्चर का हो गया। अब प्रयोगशाला के अंदर इसका देखो, इसे भी जानिए, किताब में से लिखा गया, तो मैं कहता हूँ अपनी बुक से लिख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। कैलस का है, ठीक है, कोई बच्चे ने बुक से ही लिखा है, अब आप भी लिख लीजिए। मैंने आपको टिश्यू कल्चर का दिखा दी, ये लिखना है, लिख लिया आपने बस सर। बच्चा जी इनसे बिहार बोर्ड ने पहले भी आगाह किया था कि यहाँ से बॉक्स वाले से क्वेश्चन MCQ उठाता है, बच्चे रोने लगते हैं, इसको कोई पढ़ता ही नहीं है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट बात इसी में लिखे होते हैं। पढ़ लिया आपने, ये कैलस वाला जरूर याद रखिए, कैलस किसे कहते हैं। चलो वही बात इसमें लिखेगा, तो यहाँ से नहीं लिखना है, आपने वहाँ से लिख लिया। अब इसके कुछ लाभ क्या हैं,
इसके लाभ क्या हैं? चलो, तो इसके लाभ देखो भाई, इसके एडवांटेज क्या है, यहाँ से लिख लीजिएगा कि इसमें कहता कि बच्चे जी काई प्रबंधन थी वेजिटेटिव प्रोग्रेशन द्वारा उगाए गए पौधे में बीजों से उत्पन्न होने वाले फूलों की तुलना से पहले फूल इसमें फल आते हैं। मान लो कोई अपने बीज बोया है तो उसमें जो फल फूलाएगा ना, और एक आप डाली काट के लगाते हो, जो भी कायिक प्रबंधन से कोई भी काम करते हैं इसमें जल्दी फल फूलाते हैं उसके अपेक्षा में, ये फ़ायदा है, बेनिफिट है। दूसरा, कम समय में ये ज़्यादा इसमें पौधे का उत्पादन किया जा सकता है। एक गुलाब लाओ, जितना डाली काटो उतना डाली से पौधा, वाह कितना जल्दी हो गया। इस तरह के तरीके से केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे पौधों का भी जनन, यहाँ प्रसार मतलब लिखा गया है, प्रसार संभव है, यानी जनन का संभव है, जो बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं। तो जैसे केला में बीज, मान लो कि गेहूँ का बीज लगा सकते हो, धान का बीज लगा सकते हो, आम का बीज लगा सकते हो, लेकिन केला का बीज लगता है कि नहीं? तो केला में क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। गुलाब में भी वही होगा। चलो, चमेली में लिख लिया आपने? हाँ सर, चलो हो गया, सब लिख लो। और 5वां पॉइंट, फल का वांछनीय स्वरूप कायम रखा जा सकता है। जो उसमें फल था सेम उसका गुण इसमें कायम रहता है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर आपका हेडिंग आएगा यहाँ से, स्पोर फॉर्मेशन इन राइबोसोम, राइजोपस। ठीक है, चलो फैन बंद कर दिया हूँ, थोड़ा अब ठंडा हो गया मोबाइल। चलो देखो अब इसमें क्या है बच्चा जी, ठीक है। अब राइजोपस में क्या पढ़ने वाले हम लोग, तो पहले राइजोपस का थोड़ा अच्छी PDF से देख लो, इसमें थोड़ा आपको अच्छे से दिख जाएंगे। और राइजोपस में कौन सा बच्चा जी, ये रहा। तो पहले चित्र आपको ये बना लेना है। चलो हो गया बच्चा जी, आपने इनके लाभ्स को लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। चलो आपने ये भी देख लिया कि इनका, आपने सर चलो ये तो तुम कर लोगे भाई, ये घर का चीज़ है ना, देखो कैसे करना है। अब आपको कोई मार्केट से ब्रेड खरीद के लाते हो, बिल्कुल ब्रेड खरीद के लाना है। और ब्रेडों में क्या करना बच्चे, थोड़ा सा गीला कर देना, हल्के से पानी से भिजा कर थोड़े से उसको कहीं घर में कोना में रख देना। देखना आपका ब्रेड में हरा हरा ये कलर आता है, तो ये हरा हरा क्या है, ये क्या है बच्चा जी, ये स्पोर्स हैं, बीजाणु। यहाँ पर एक जनन हो रहा है राइजोपस का। आपके एनसीईआरटी में इसके थोड़ा बारे में चर्चा है शायद, राइजोपस का। इसके नाम में डायग्राम नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए सर डायग्राम ला दिए हैं, बिल्कुल आपने बना लिया। ये कैसे होते हैं देखो बच्चे जी, पहले ये क्या करते हैं, इनको जब जूम कर दिखाई गया तो ऐसे दिखते हैं। ये फटता है यहाँ से, और फट के इसमें से कुछ बीजाणु से निकल के आपके ब्रेड में पड़ जाते हैं, और ये अपना यहाँ पर मान लगा पड़ गया बीजाणु। अब क्या होगा, ब्रेड में क्या होता है बच्चे जी, उसमें विटामिन होता है, उसमें ग्लूकोज होता है, उसको एनर्जी मिलने लगता है, और धीरे धीरे ये हरा हरा भूरा कलर का लगता है। अपने अचार में भी देखा होगा, अचार में भूरा लगता है। ये सब क्या है, खराबी हो रहा है उसमें कुछ बीजाणु आ गए हैं, उसमें कुछ बीजाणु आ गए हैं, स्पोर्स आ गए हैं, इसका ये है। चलो तो इनके बारे में क्या लिखते हैं हम, डायग्राम आप वहाँ से बना लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब देखिए राइजोपस क्या है कि इसको ब्रेड मोल्ड भी इसको बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि राइजोपस को बच्चा जी ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रेड पर हरी रंग के धागे जैसे कुछ संरचनाएं बना लेते हैं डेवलप करके। राइजोपस को का एक कवक जाल यानी फंजाई, उसका जाल फंजस ट्रेप उसमें हो जाता है, जिसे ब्रेड मोल्ड कहा, जिसे हम लोग ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। और ये बच्चे जी क्या होता है, ये होता है ब्रेड मोल्ड क्या होता है बच्चे जी, जिसको हम लोग राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ब्रेड मोल्ड होता है बच्चे जी, ब्रेड मोल्ड, MOULD, यहाँ पर ऐसे लिखना है इसको, ब्रेड मोल्ड, MOULD, मोल्ड। ये ब्रेड मोल्ड बच्चा जी होता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, अब से क्वेश्चन कोई पूछ ले कि ब्रेड मोल्ड क्या है, तो बिल्कुल आप कहिएगा फंजाई है। क्या है, कवक है। कोई सोचेगा ना कि हरा है तो बोल देगा एल्गी है, हरा सवाल, ग्रीन एल्गी, कभी नहीं। ठीक है, क्लियर। चलो सर जी, अब आपको देखो बच्चा जी इनमें स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, जरूर इसको बना लीजिएगा। तो मैं आपको PDF से दिखाता हूँ कि आपको थोड़ा क्लियर दिख जाएगा, तो आपसे यहाँ से अच्छे डायग्राम बना लोगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे का डायग्राम अच्छा बने। डायग्राम बना लिया आपने? हाँ सर, डायग्राम बन गया। चलो इंग्लिश को भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो ये रहा, देखो आपने लिखा था स्पोर्ट्स, इसको क्या बोलते, बीजाणु। बीजाणु में क्या होता है बच्चे, इसमें विशिष्ट कोशिकाएँ होती हैं, विशिष्ट सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहाँ लिखा गया था इंग्लिश में। हाँ सर, रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी होते हैं। और ये वाला पार्ट जो गोला गोला है,
जिसको बल्ब जैसी संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया, जिसमें बीजाणु होते हैं बच्चे जी। और जिस बीजाणु इस डाली पर रुके थे, ये डायग्राम, ये वाला, ये डंठल है, तंतु, जो फिलामेंट जिस पर स्पोरेंजिया रुके हुए हैं, जिस पर स्पोर्स रुके हुए हैं, तो इस तंतु को बोलते हैं बच्चे जी स्पोरेंजियो फोर्स। स्पोरेंजियो फोर बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं बच्चों बीजान, लिखता हूँ एक बार, बीजान धानीधर। बीजान ये धानी है जी। इसको मैं फिर से लेता हूँ, यहाँ पर साफ से लिख लीजिएगा, सर मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। बीजान, और कोई समस्या के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बीजान धानी धर, धर, हिंदी। इंग्लिश याद रखना है स्पोरेंजियोफोर, ठीक है बच्चे जी। और एक क्या है बच्चे, जो रूट से एक क्या बोलते, रेजोइड यानी मुलाव, ठीक है, या परकंद इसको बोलते हैं। अब देखिए इनमें जो इनका ये है, इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं बच्चे नीचे आके, तो ये क्या होता है, इसमें मोटी लेयर होती है, ये मोटा लेयर होता है, जिससे क्या होती है बच्चे जी, मोटी लेयर कोट होती है जो सुरक्षा करती है विषम परिस्थिति में। विषम परिस्थिति मतलब बच्चे जी उसके लिए मान लो अनुकूल मौसम ना हो तो उसमें उसको जीवित रहने के लिए हेल्प करती है मोटी परत। और उसके मोटी परत के अंदर ये जो सर डायग्राम दिखा दीजिए पहले PDF वाला, ये रहा बच्चे जी, ये रहा, ये मोटी लेयर है बाहरी वाला, ठीक है, थिक लेयर जो सुरक्षा करती है। और ये व्हाइट कलर जो पतला लेयर दिखाई जो अंदर वाला, इसको बोलते हैं बच्चे जी हम लोग, ये जर्मिनेट होती है, अंकुरित होकर ब्रेड मोल्ड का नया सांचा विकसित करती है, नया सांचा ढालती है, ठीक है। चलो अब इनके लाभ क्या है, एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो इनके कुछ एडवांटेज हैं, यहाँ पर लिखा है, लिख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। हो गया बच्चा जी। चलो आज का लेक्चर छोटा ही होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और चलो कुछ कराते हैं आपको MCQ, और होमवर्क तो बिल्कुल मिल जाएगा आपको। थोड़ा मेरे पास समय कम है बच्चे जी, बच्चे क्लास है आज, टाइम हो चुका है। मैं होमवर्क आपको डाल दूंगा इसके अगले लेक्चर में, ठीक है। ये जो मैं 3 क्वेश्चन ला रहा हूँ इसको आप समझिए कि आपका होमवर्क ही है, मैं आंसर छिपा देता हूँ। चलो ये MCQ कीजिए जल्दी से। किया आपने? हाँ सर, आंसर इसका C होगा। ये देखिए पहले इसका कीजिए, आंसर इसका भी C होगा। ये कीजिए। देखिए जी मेरे पास समय कम था इसलिए मैं इसका नोट लेक्चर नहीं बना पाया हूँ, तो मैं इसको अगले लेक्चर में करा दूंगा। ये आपके होमवर्क ही समझ ली है, लेकिन आपको बिल्कुल आसानी से हो गया होगा। अब आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो सर, हम क्या कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं बच्चे जी यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस। कहाँ से करना है बच्चे जी? मेरे जितने प्यारे बालक हैं, अपने जो ये टारगेट किया है ऑब्जेक्टिव, तो आपको जाना है ऑब्जेक्टिव सेशन में, और साइंस सेक्शन में जाना है, बायोलॉजी में जाना है, और चैप्टर निकालना है कौन सा बच्चा जी, जीव जन्म कैसे करते, इसमें सारे क्वेश्चन को ट्राई करने हैं। अब आपसे बनेगा, जितने हम पढ़ लिए, जैसे मुकुलन किसमें होता है, ये सारे क्वेश्चन ढूम ढूम उड़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। ये सारे क्वेश्चन को अपने अपने उससे करना है, ठीक है। मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, ऐसे मैं को थोड़ा कर ही देता हूँ आपके लिए होमवर्क, टेंशन ना लो। चलो जब MCQ प्रैक्टिस है तो मिलेगा ही मिलेगा, ये कर लेना। चलो पुष्प में ये नहीं, अभी पुष्प नहीं पढ़ा, ये पढ़ा दिया हूँ, बिल्कुल कर लेंगे बच्चा जी। निम्न में जीव में बहुविखंडन किसमें होता है? ओहो, मल्टीफ्यूजन किसमें हो रहा है, पूछ रहा है आपसे। तो 3 क्वेश्चन मिले आपको। चलो सर, ब्रायोफाइलम, ओ मजा सर, ये सब बिहार पर साल पूछता है। और बच्चा जी अब देखो यूट्यूब पर आपको यही सब क्वेश्चन ला के रटवा देते हैं, VVI क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, अपने पास जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे जब पढ़ते जाएंगे तो हो जाएगा। तने द्वारा कायिक प्रबंधन किसमें होता है? कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना। चलो खंडन, ये भी फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ा दिया गया आपको, फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ा दिया गया। कायिक प्रबंधन संभव है किसमें? कर लेना। वेजिटेटिव प्रबंधन अभी पढ़ा गया था, प्रोपगेशन। तने द्वारा उपास्थनिक कलियाँ पाई जाती हैं, ये छोड़ देना। चाहे इसको भी कर सकते हो, 14 भी कर सकते हो, 14 भी बिल्कुल कर सकते हो। उपास्थनिक कलियाँ कहीं पाई जाती है, इसमें आंसर दे रहा है, आलू में दे रहा है, आलू। ये क्वेश्चन तो जरूर करना। मुकुलन द्वारा लिंगजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नहीं ना कट रहा है सर, नहीं कट रहा है। निम्न में अभी रुक जाओ, मानो नहीं पढ़ा क्वेश्चन, नहीं 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 नहीं। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर, ये भी नहीं। फूल में कौन सा भाग, ये भी नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं, ये तो नहीं पढ़ा है। ऐसा बच्चे हम लोग गवर्नमेंट स्कूल वाले थोड़ी ना है, कुछ पूछ लेंगे, जो पढ़ाया हूँ उसी में से दूंगा। ये पढ़ाया हूँ, रीजनरेशन पढ़ाया हूँ, तो बिल्कुल पूछूंगा भाई कि पूर्ण भवन का उदाहरण क्या है। मैं बताया था कहाँ कहाँ होता है, रीजनरेशन कहाँ कहाँ होता, जल्दी याद कीजिए, एग्जाम्पल जाकर नोट्स में देखो मिल जाएगा। यौन परिपक्वता का अवधि होती है, ये भी नहीं पढ़ाया गया है, नहीं पूछेंगे आपसे, नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे, इधर से एकदम नहीं पूछेंगे, टेंशन मत लो।
लेकिन 39 तो जरूर पूछेंगे। हाइड्रा प्रजनन विधि द्वारा निम्नलिखित में कौन सा है, ये तो पूछेंगे आपसे और आपको बताना भी पड़ेगा। और मेरे प्यारे बालक जी जल्दी 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 जल्दी। जनन कितने बार होता है? मानव सुग्रण ग्रंथि भ्रूण का विकास होता है। पुंकेसर सब अभी मिल जाएगा लेक्चर। बहुत अच्छा चैप्टर जाने वाला आपका, बिल्कुल आपको रटना नहीं पड़ेगा हर चैप्टर की तरह। और सबके पास MCQ ऐसा होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए घर पे। जीवाणु जनित रोग नहीं है, नहीं पढ़ाएगा आपको। ये भी नहीं नहीं नहीं। अमीबा, ये आगे सवाल। अमीबा में अलिंग की विधि कौन सी होती है? ये तो कितना बार पूछ रहा है, कितना बार पूछ रहा है ये। पौधों में जनन कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल बताया था आपको, बताया था जनन कहाँ पाए जाते हैं। निम्नलिखित में द्विखंडन नहीं होता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। और एक ऐसे में पूछा गया था परागकण निम्नलिखित में अंदर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। जीवाणु जनित रोग नहीं, अभी नहीं विकसित। और अलिंग की विधि है, भी नहीं पाएगा। 67 जरूर करना। अलिंग की विधि कौन सी है? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि कौन सी? 23 में, इस साल पूछा गया 2023 में। घेंगा रोग पनपता है, पढ़ा दिया गया, लेकिन अभी इसमें चैप्टर में कहाँ से आ गया समझ में नहीं आ रहा है। इस चैप्टर में सवाल नहीं होना चाहिए था, गलती से डाल दिया गया है। कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं। ये कहा, ये कहा कृत्रिम कायिक प्रबंधन की विधि है, ये करना है। 23 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर गया था? नहीं गया था। किससे बचने के लिए आयोडीन, ये कहाँ से उल्टा पुल्टा सवाल लगे, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है। तो इतने क्वेश्चन आपको करके रखने होमवर्क में दिया गया है। धन्यवाद, लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे आपको, कंटिन्यूसली लेक्चर मिल रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और बताइए कैसे मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। धन्यवाद। मैथ के लिए चिंता नहीं करना है, मैथ के लिए चिंता नहीं करना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।